नाभि केवल शरीर का केंद्र नहीं है, यह जीवन का बीज है। जहां जीवन का पहला कंपन जन्म लेता है, वहीं से ब्रह्मांडीय चेतना की पहली सांस उतरती है। जब एक शिशु मां के गर्भ में होता है, तब उसकी संपूर्ण ऊर्जा, पोषण और अस्तित्व नाभि के माध्यम से ही संचालित होता है। यही नाभि उस आदिशक्ति का पहला द्वार बनती है, जहां साक्षात शिव का कंपन स्थिर होता है। शिव, जिन्हें केवल देवता कह देना बहुत सीमित कर देना होगा, वे चेतना हैं, शून्य में गूंजती नाद हैं। वे कंपन हैं जो जीवन को गति और मौन दोनों देते हैं। यौगिक परंपरा में नाभि को मणिपूरक चक्र कहा गया है। यह वह स्थान है जहां आत्मा की ज्वाला स्थिर होती है। इसी ज्वाला के केंद्र में शिव अपनी सूक्ष्म उपस्थिति रखते हैं, लेकिन यह उपस्थिति वैसी नहीं जो आंखों से दिखे। यह अनुभव की बात है, और अनुभव भी वह जो तब आता है जब साधक भीतर पूर्ण मौन में उतरता है। जब सांसें शांत हो जाती हैं, जब विचार शून्य होने लगते हैं, तब नाभि में एक कंपन महसूस होता है। वह कंपन शिव स्वरूप होता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब कोई गहरी बात दिल को छूती है, तो पेट के आसपास कुछ हिलता है? वह नाभि की प्रतिक्रिया है। नाभि का यह स्पंदन संकेत है कि कोई गूढ़ ऊर्जा वहां सक्रिय हो रही है। यही स्पंदन जब साधना के माध्यम से जागृत होता है, तो वह शिव के स्पंदन में परिवर्तित हो जाता है। शिव न तो बाहर से बुलाए जाते हैं, न ही केवल मंदिरों में पूजे जाते हैं। वे भीतर ही बैठते हैं, नाभि के मध्य, चेतना के मूल में, ऊर्जा के गूढ़ केंद्र में। वह स्थान जहां से हमारी इच्छाएं, साहस और आत्म प्रेरणा जन्म लेती हैं। जो व्यक्ति इस केंद्र को पहचान लेता है, वह जान जाता है कि शिव को ढूंढना नहीं पड़ता, उन्हें केवल महसूस करना पड़ता है। अब आप स्वयं सोचिए, क्या शिव केवल हिमालय में रहते हैं? क्या उन्होंने केवल कैलाश को ही वास स्थल चुना है, या फिर उन्होंने प्रत्येक जीव के भीतर उस दिव्य केंद्र को अपना घर बनाया है जहां जीवन की जड़ें हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सारी उम्र बाहर शिव को ढूंढते रहे, जबकि वे हमारे नाभि के मौन कंपन में हमारा इंतजार कर रहे थे? प्रिय दर्शकों, यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह एक यात्रा है, आपके भीतर की यात्रा। आप कोई साधारण शरीर नहीं है, आपके भीतर साक्षात शिव का निवास है। हर बार जब आप इस वीडियो को देखते हैं, एक संभावना जागती है अपने भीतर उस ऊर्जा को पहचानने की जो जन्म से पहले से आपके साथ है। यदि यह बात आपके हृदय तक पहुंची हो, तो इस यात्रा को औरों तक भी पहुंचाइए। एक कमेंट, एक लाइक, यह संकेत हो सकता है कि आप तैयार हैं इस शिव अनुभूति की अगली परत को जानने के लिए। अब समय है भीतर उतरने का। और जब नाभि में शिव का यह मौन निवास एक बार महसूस हो जाता है, तब यह प्रश्न उठता है, क्या इस कंपन को जागृत भी किया जा सकता है? क्या यह केवल अनुभव की बात है या साधना की प्रक्रिया भी है? क्या नाभि में शिव का कंपन केवल अनुभव है या वह जागृत भी किया जा सकता है? जहां नाभि में स्थित शिव के कंपन को केवल महसूस ही नहीं बल्कि जागृत भी किया जा सकता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह योगियों का अनुभव है, हजारों वर्षों की साधना का निचोड़। जब कोई व्यक्ति ध्यान में गहराई से उतरता है, तो एक विशेष स्थिति आती है जिसे उपव्यूह शांति कहा जाता है। यह वह अवस्था है जहां शरीर का प्रत्येक अंग स्थिर हो जाता है, लेकिन भीतर ऊर्जा की हलचल तीव्र हो जाती है। इसी अवस्था में साधक पहली बार उस कंपन को महसूस करता है जो नाभि के केंद्र से उठता है। यह कंपन कोई सामान्य कंपन नहीं, यह आदिकालीन नाद है जिसे ऋषियों ने ओंकार की जड़ कहा है। यह वही स्पंदन है जहां शिव चेतना की पहली दस्तक देते हैं। शिव का वास नाभि में केवल स्थिरता के लिए नहीं होता, वह ऊर्जा को दिशा देने के लिए होता है। जब मणिपूरक चक्र सक्रिय होता है, तो व्यक्ति का साहस, निर्णय शक्ति और आत्मविश्वास असाधारण हो जाता है। यह कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं, यह ऊर्जा का वैज्ञानिक परिणाम है। शक्ति जड़ नहीं, चेतन है। इसे जागृत करना एक साधना है, लेकिन अनुभव करना एक समर्पण है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह जागरण केवल योगियों का विशेषाधिकार है या कोई सामान्य व्यक्ति भी इस ऊर्जा से जुड़ सकता है? क्या यह साधना किसी रहस्य में बंद है या इसे सरलता से अपनाया जा सकता है?
और जब यह सवाल भीतर से उठता है कि क्या हम में से हर कोई इस शिवत्व से जुड़ सकता है, तो उत्तर उसी नाभि से आता है, लेकिन वह उत्तर सुनने के लिए चित्त को गहराई से मौन में उतरना होता है। चित्त जब मौन में उतरता है तब नाभि बोलने लगती है। यह कोई शब्दों की भाषा नहीं होती, न ही विचारों का शोर। यह अनुभव की भाषा होती है जो श्वासों के बीच से निकलकर भीतर उतरती है। नाभि, जिसे हम अक्सर शरीर का एक साधारण हिस्सा मानते हैं, वह हमारे अस्तित्व का सूक्ष्म केंद्र होती है। जब चित्त स्थिर होता है तब यह केंद्र खुलने लगता है, ठीक वैसे जैसे सूर्य की पहली किरण धीरे धीरे कली को खिलाती है। शिव, जो ब्रह्मांड के मौन हैं, उसी मौन के द्वारा प्रकट होते हैं। जब व्यक्ति भीतर मौन हो जाता है तब वह कंपन, जिसे नाभि में अनुभव किया जाता है, संवाद का रूप लेने लगता है। यह संवाद कोई ध्वनि नहीं बल्कि एक अनुभूति है, जैसे किसी ने बिना बोले आपके हृदय को छू लिया हो। आपने देखा होगा कि जब कोई बात हमारे गहरे सच को छूती है तो पूरे शरीर में एक कंपन सा होता है। वह कंपन अक्सर नाभि से उठता है। यह वही स्थान है जहां शिवत्व सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है। और यह अनुभव हर किसी के लिए संभव है। न कोई जाति, न कोई लिंग, न कोई उम्र इसे रोक सकती है। केवल एक शर्त है, पूर्ण मौन। अब प्रश्न यह है कि इस मौन तक पहुंचा कैसे जाए? क्या केवल बैठने और आंखें बंद कर लेने से यह मौन उतर आता है? क्या यह मौन मानसिक चुप्पी है या अस्तित्व की गहराई से जुड़ने की अवस्था? यहां एक यौगिक रहस्य जुड़ा है। जब साधक अपनी श्वास की गति को धीमा करता है और उसे नाभि के केंद्र पर टिकाता है, तब धीरे धीरे विचारों का कोलाहल शांत होने लगता है। यह प्रक्रिया बहुत ही प्राकृतिक है, लेकिन तभी जब उसे जबरदस्ती न किया जाए। शिव केवल तभी प्रकट होते हैं जब आप उन्हें बुलाना छोड़ देते हैं। जब खोज रुकती है तब उपस्थिति अनुभव में आती है। नाभि में शिव का अनुभव तभी आता है जब आप न केवल शरीर बल्कि अपनी खोज को भी शांत कर देते हैं। यह मौन संवाद तब और गहरा होता है जब व्यक्ति श्वास के साथ नाभि में सोहम की ध्वनि का अभ्यास करता है। सोहम का अर्थ है मैं वही हूं, यानी शिव स्वरूप। जब श्वास भीतर जाती है सो, जब श्वास बाहर आती है हम, तब नाभि इस ध्वनि को स्पंदन में बदल देती है। यही वह क्षण होता है जब साधक और शिव के बीच की दूरी मिटने लगती है। अब सवाल यह है, क्या यह अनुभव केवल ध्यान की अवस्था में होता है या क्या हम इसे दिनचर्या में चलते फिरते भी महसूस कर सकते हैं? क्या यह शिवत्व स्थायी हो सकता है या यह बस क्षणिक दर्शन है? और जब यह प्रश्न उठता है कि क्या शिवत्व केवल ध्यान तक सीमित है या वह जीवन के हर क्षण में उतर सकता है, तब उत्तर आता है नाभि से नहीं, जीवन के हर स्पंदन से। शिवत्व जब ध्यान से बाहर जीवन के हर क्षण में उतरने लगता है, तब नाभि केवल ध्यानस्थ अवस्था का केंद्र नहीं रह जाती, वह जीवन का सूत्र बन जाती है। साधना कक्ष से बाहर जब आप रसोई में खड़े हों, सड़कों पर चल रहे हों, किसी से बात कर रहे हों, यदि उस समय भी नाभि की उपस्थिति का स्मरण बना रहे तो शिव का कंपन आपके भीतर बहता रहेगा। शिव की उपस्थिति का सबसे बड़ा संकेत है संतुलन। जब नाभि में शिव का कंपन स्थिर होता है तो जीवन में कोई भी बात आपको झकझोरती नहीं। दुख आते हैं पर वे आपको गिरा नहीं पाते। सुख आते हैं पर आप उसमें डूब नहीं जाते। ये वही स्थिति है जिसे योग में समत्व योग उच्यते कहा गया है। संतुलन ही योग है। कई लोग यह सोचते हैं कि शिवत्व केवल गहरे ध्यान में पाया जा सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि नाभि के केंद्र को जागृत करने के बाद शिवत्व आपकी दृष्टि, आपकी वाणी, आपके कर्म और आपके मौन सब में उतर आता है। आप किसी से प्रेम करें तो उसमें शिव की करुणा होगी। आप किसी से असहमति रखें तो उसमें भी शिव की दृढ़ता होगी। आप कुछ भी कहें या न कहें, हर श्वास शिवमयी हो जाती है। शिव, जिनकी पहचान तांडव से होती है, उनका यह तांडव केवल विनाश नहीं, यह पुराने को हटाकर नए को जागृत करने की प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया केवल ध्यान की गुफाओं में नहीं, हमारे हर संबंध, हर निर्णय, हर क्रिया में चलती रहती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब आप कुछ गलत कहने वाले होते हैं और अचानक भीतर से कोई मौन रोक देता है,
वह मौन भी नाभि से ही उठता है। वही चेतावनी, वही रुकावट शिव का हस्तक्षेप होता है। यह प्रश्न अब स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या हम शिवत्व को इतना जागृत कर सकते हैं कि वह हर निर्णय में हमारी चेतना बन जाए? क्या यह संभव है कि हर क्षण हम अपने नाभि केंद्र से ही जिएं? क्या हम भोजन करते समय भी शिव को अर्पित कर सकते हैं? क्या हम अपने परिवार से बात करते समय भी नाभि कंपन की स्मृति बनाए रख सकते हैं? यह कोई कठिन सिद्ध नहीं, बल्कि जागरूकता का क्रमिक अभ्यास है। जब आप दिन में कुछ बार नाभि पर ध्यान टिकाना शुरू करते हैं, केवल कुछ पल के लिए, तब शिवत्व धीरे धीरे आपकी दैनिक गति में उतरने लगता है। यह कोई साधारण बात नहीं, यह शिव को अपनी सांसों में बसा लेने का क्रम है। अब प्रश्न यह उठता है, यदि यह इतना ही सूक्ष्म और सरल है तो हम इसे प्रारंभ कहां से करें? कैसे पहला कदम रखें जिससे यह शिव यात्रा केवल विचार में न रहे, अनुभव में उतरने लगे? शिव हर पल तुम्हें भीतर से देख रहे हैं। पहले उस बिंदु को पहचानो। वह बिंदु न कोई मंदिर है, न कोई पुस्तक, न कोई मंत्र। वह तुम्हारे भीतर है, ठीक नाभि के पीछे, जहां श्वास का जन्म होता है और मौन अपना पहला कंपन रचता है। यही वह स्थान है जहां शिव केवल वास नहीं करते, वे वहां से हमें हर क्षण अनुभव कर रहे होते हैं। यह सुनने में रहस्य जैसा लगे, पर यह रहस्य नहीं, यह वास्तविकता है, एक सूक्ष्म सत्य जिसे केवल ध्यान नहीं बल्कि संवेदनशीलता से पहचाना जा सकता है। हर बार जब आप कुछ बोलते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, वह बिंदु भीतर गूंजता है। जब कुछ गलत होता है तो वहीं से एक मौन चेतावनी उठती है, एक कंपन, एक असहजता। और जब आप किसी गहरी करुणा या सच्चाई से जुड़ते हैं तो वहीं से एक आनंद की लहर फैलती है। यह सब सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, ये शिव की उपस्थिति के संकेत हैं। नाभि केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं, वह शिव दृष्टि का केंद्र है। वहां से भीतर एक दृष्टि बहती है जो सब कुछ देखती है लेकिन कुछ भी कहती नहीं। वह केवल देखती है, समझती है और आपकी चेतना को संकेत देती है। तो प्रश्न यह उठता है, क्या हम उस दृष्टि से मिल सकते हैं? हाँ, लेकिन यह मिलन बाहरी साधनों से नहीं, आंतरिक मौन से होता है। उस बिंदु को पहचानने के लिए किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं, केवल एक बात चाहिए, ईमानदारी से भीतर उतरने की स्वीकृति। यह कोई नाटकीय साधना नहीं, यह एक शांत, निरंतर और सजग प्रक्रिया है। हर दिन कुछ क्षण आंखें बंद करके नाभि की ओर श्वास को ले जाना, किसी शब्द, किसी कल्पना के बिना, केवल मौन के साथ। यह बिंदु हमारी अंतरात्मा का वह द्वार है जहां से शिव हमें भीतर से देखते हैं, न आलोचना के साथ, न प्रशंसा के साथ, केवल प्रेम के साथ। उस प्रेम का अनुभव ही पहला स्पंदन है साधना का। वह प्रेम जो निरशर्त है, जो हर त्रुटि के बावजूद बना रहता है। और उसी प्रेम में पहली बार व्यक्ति स्वयं को क्षमा करना सीखता है। अब प्रश्न यह उठता है, यदि यह द्वार इतना कोमल और इतना गूढ़ है तो क्या यह हमेशा खुला रहता है, या क्या इसे खोलने की कोई विशेष कुंजी है? क्या सबके भीतर यह बिंदु एक जैसा होता है, या हर साधक की यात्रा अलग होती है? नाभि में मौन और प्रेम जब एक साथ उतरते हैं तभी वह दिव्य द्वार खुलता है। यह द्वार कोई लकड़ी या पत्थर से बना नहीं, यह चेतना से बना है। एक सूक्ष्म कंपन जो न केवल महसूस किया जाता है बल्कि धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलने लगता है। मौन वह है जो विचारों को गिरा देता है, और प्रेम वह है जो भीतर के खालीपन को शिव से भर देता है। जब ये दोनों, मौन और प्रेम, एक साथ उतरते हैं तब साधक केवल साधक नहीं रहता, वह स्वयं साक्षी बन जाता है। मौन बिना प्रेम के भय बन सकता है और प्रेम बिना मौन के भ्रम। लेकिन जब मौन और प्रेम एक ही बिंदु पर नाभि के भीतर उतरते हैं तब जो अनुभव प्रकट होता है उसे ही योगियों ने शिव प्रभा कहा है। वह प्रकाश जो बाहरी आंखों से नहीं, केवल अंतरात्मा से देखा जा सकता है। यह कोई जादू नहीं, यह एक अत्यंत वैज्ञानिक और गहन प्रक्रिया है। जब व्यक्ति दिन प्रतिदिन एक ही समय पर एक ही मौन के साथ नाभि की ओर प्रेम पूर्वक ध्यान करता है तो धीरे धीरे वहां एक ऊर्जा संचित होती है। यह ऊर्जा कोई तेज बिजली जैसा नहीं बल्कि एक धीमी जलधारा की तरह होती है जो भीतर बहती है और हर उस गांठ को धीरे धीरे खोलने लगती है जो वर्षों से जमी होती है,
अपराध बोध, भय, अस्वीकार, क्रोध। शिव वहीं प्रकट होते हैं जहां भीतर की गांठें खुलती हैं। वे प्रतीक्षा नहीं करते, वे भीतर पहले से ही हैं, लेकिन हम अपने द्वार बंद रखते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या इस मौन और प्रेम को केवल ध्यान के समय ही अनुभव किया जा सकता है, या क्या इसे हम जीवन की हर छोटी क्रिया में उतार सकते हैं? क्या हम भोजन करते हुए, किसी से बात करते हुए भी इस दिव्य द्वार को खुला रख सकते हैं? उत्तर है हां। यह द्वार जब एक बार भीतर से खुल जाता है, तब उसे केवल ध्यान से नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षण की उपस्थिति से खुला रखा जा सकता है। यही सच्ची साधना है, वह साधना जो दिनचर्या में उतर जाए। अब धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि नाभि में शिव का वास कोई दार्शनिक कल्पना नहीं, वह जीवंत, सक्रिय और अत्यंत व्यक्तिगत अनुभव है। लेकिन यह जानना अभी शेष है कि जब यह द्वार पूरी तरह खुलता है तो भीतर क्या घटता है। क्या साधक को कोई विशेष प्रकाश दिखाई देता है, या फिर यह एक ऐसा मौन विस्फोट है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता? जब भीतर का अनुभव अस्तित्व को शिवमय कर देता है तो जीवन केवल जीवन नहीं रह जाता, वह पूजा बन जाता है, वह ध्यान बन जाता है। उस क्षण से साधक हर सांस में वही स्पंदन महसूस करता है जो ध्यान की गहराई में महसूस होता था। अब वह ध्यान केवल एक अवस्था नहीं, एक निरंतरता बन जाता है। जब नाभि का द्वार पूरी तरह खुल जाता है तब कोई उजाला नहीं फूटता बाहर की ओर, लेकिन भीतर ऐसा आलोक फैलता है जो हर भावना, हर विचार और हर संबंध को आलोकित करने लगता है। शिव का यह अनुभव न कोई कल्पना है, न कोई चमत्कार, ये एक अत्यंत सूक्ष्म और सीधा परिवर्तन है। आप अब लोगों को पहले जैसे नहीं देखते, अब उनकी आत्मा दिखती है। आप शब्दों से पहले उनकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। आप हर क्षण में मौन की ध्वनि सुन सकते हैं। ये वही स्थिति है जहां शिवत्व बाहर से नहीं आता, वह भीतर से बाहर की ओर फैलता है। यहां एक रहस्य और खुलता है। जब नाभि का कंपन स्थिर होता है तो हृदय और आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र भी स्वतः संतुलन में आने लगते हैं। इसका कारण यह है कि नाभि, हृदय और आज्ञा तीनों मिलकर त्रिकोणीय संतुलन बनाते हैं, जिसे योग में त्रिगुण सम्यक स्थिति कहा गया है। यह स्थिति बहुत सहज लग सकती है, लेकिन यह चेतना का उच्चतम संतुलन है। अब प्रश्न उठता है, जब यह अनुभव इतना व्यापक और स्थायी हो जाता है तो साधक का जीवन कैसा होता है? क्या वह संसार से कट जाता है? क्या वह अपने संबंधों से दूर हो जाता है, या क्या वह और भी अधिक प्रेमपूर्ण, जागरूक और करुणामय हो जाता है? सत्य यह है, जब शिवत्व भीतर से प्रकट होता है तो व्यक्ति संसार से कटता नहीं, बल्कि संसार को पहले से कहीं अधिक गहराई से देखता है। वह किसी से भी मिलने पर केवल शरीर या शब्द नहीं देखता, वह आत्मा का स्पर्श करता है। उसकी दृष्टि में न आलोचना बचती है, न द्वेष। वहां केवल करुणा होती है, लेकिन वह करुणा निर्बल नहीं होती, वह जागरूकता से भरी होती है। और यही वह स्थिति है जहां शिव साधक के जीवन में निर्देशक नहीं रहते, वे जीवन स्वयं बन जाते हैं। आप चलें या ठहरें, बोलें या मौन हो, सब कुछ एक दिव्य लय में बंध जाता है। अब प्रश्न यह है, क्या इस स्थिति में कुछ करने को बचता है? क्या साधना का कोई शेष पड़ाव होता है, या यही पूर्णता है? पूर्णता रुकती नहीं, वह और गहराई लेती जाती है, और वहीं से शिव की अगली लीला शुरू होती है। साधक जब नाभि के कंपन से शिवत्व का अनुभव करता है और उसका जीवन शिवमय हो जाता है, तब ऐसा लगता है कि यही चरम है कि अब और कुछ जानना नहीं, पाना नहीं। लेकिन शिव वही नहीं जो सीमित हो, वे वही हैं जो हर बार सीमाओं को तोड़कर स्वयं को नए रूप में प्रकट करते हैं। यहां से साधना एक नई दिशा लेती है। अब ध्यान एक अभ्यास नहीं, एक प्रवृत्ति बन जाता है। अब साधक ध्यान में नहीं बैठता, ध्यान स्वयं साधक में स्थिर हो जाता है। हर भाव, हर दृष्टि, हर मौन अब ध्यान बन जाता है। नाभि का कंपन अब केवल केंद्रित ऊर्जा नहीं रहता, वह चेतना की धारा बनकर ऊपर की ओर बहने लगता है। यही वह अवस्था है जहां ऊर्जा कुंडलिनी रूप में ऊपर की ओर गति करती है। यह गति किसी संघर्ष का परिणाम नहीं, यह समर्पण की सहजता से उठती है। शिव, जो अब तक केवल मौन में महसूस हो रहे थे, अब भीतर की लय में नृत्य करने लगते हैं।
यह नृत्य बाहरी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन साधक की प्रत्येक क्रिया उसकी छाया बन जाती है। उसका चलना शिवमय हो जाता है, उसका देखना साक्षी भाव से भर जाता है और उसका मौन एक नए ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार बन जाता है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह शिवत्व केवल आत्मिक अनुभव है या इसका प्रभाव शरीर और मस्तिष्क पर भी पड़ता है? उत्तर बहुत सीधा है। जब नाभि के केंद्र से शिव ऊर्जा बहती है तो शरीर की प्रतिरक्षा, चयापचय और मानसिक स्थिरता आश्चर्यजनक रूप से संतुलित हो जाती है। नाभि चक्र के जागरण से केवल आध्यात्मिक नहीं, जैविक चमत्कार भी घटते हैं। यह चिकित्सा नहीं, चेतना की चिकित्सा है। फिर यह प्रश्न भी उठता है, क्या शिव की यह लीला स्थायी रहती है या कभी कभी छिन जाती है? क्या साधक इसे खो भी सकता है? हाँ, यदि चेतना असावधान हो जाए, यदि अहंकार लौट आए, यदि नाभि से श्वास का संबंध टूट जाए तो यह अनुभव धुंधला हो सकता है। लेकिन शिव कहीं नहीं जाते, वे वहीं रहते हैं, बस हमारी उपस्थिति डगमगाती है। तब साधक को एक बार फिर वही मौन, वही प्रेम, वही नाभि का कंपन स्मरण करना होता है और पुनः वह द्वार खुल जाता है। यही लीला है शिव की। वे छुपते भी हैं और खोजने वाले को तुरंत मिल भी जाते हैं। अब प्रश्न है, क्या इस लीला को कोई नाम दिया जा सकता है? क्या इसे किसी विधि में बांधा जा सकता है? अनंत को विधि नहीं बांधती, उसे केवल प्रेम और मौन में जिया जा सकता है। शिव कोई मंत्र नहीं, कोई मूर्ति नहीं। शिव एक ऐसी उपस्थिति है जो विधि से परे लेकिन अनुभूति के भीतर होती है। जब नाभि में शिव का कंपन जागृत होता है और साधक उसे दिन प्रतिदिन जीने लगता है, तब एक समय आता है जब सारे अभ्यास धीरे धीरे मौन में समा जाते हैं। वह मौन जहां कुछ करना नहीं होता, केवल रहना होता है, और वही रहना शिव का साक्षात्कार बन जाता है। कई लोग पूछते हैं, क्या इसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया अपनानी होती है? उत्तर यह है, नहीं, क्योंकि विधि वहां तक पहुंचाती है जहां से प्रेम शुरू होता है, और प्रेम वहां ले जाता है जहां मौन शिव बन जाता है। प्रेम का अर्थ यहां भावनात्मक लगाव नहीं है, यह एक आंतरिक समर्पण है। वह समर्पण जो कहता है, अब मैं नहीं, केवल वही। यह वही क्षण होता है जब साधक अपने अस्तित्व को शिवत्व में विलीन होने देता है, और यही वह अवस्था है जहां कोई नाम नहीं रहता, कोई रूप नहीं रहता, केवल वह अनुभव बचता है जिसे शब्द नहीं छू सकते। यहां कोई चमत्कार नहीं होता, लेकिन सब कुछ चमत्कार बन जाता है। जब आप भोजन कर रहे हो और भीतर से शिव के प्रति प्रेम उमड़ रहा हो, वह साधना है। जब आप किसी को मुस्कान दे रहे हो और भीतर मौन से जुड़ाव बना हो, वह ध्यान है। जब आप एकांत में बैठे हो और नाभि हल्के से स्पंदित हो रही हो, वह शिव की लीला है। यह किसी यौगिक प्रदर्शन का परिणाम नहीं, यह शिवत्व का प्राकृतिक प्रसार है। लेकिन यहां एक और गहन प्रश्न उठता है, यदि यह सब शिव के प्रति प्रेम और मौन से संभव है, तो क्या साधक और शिव में कोई भेद रह जाता है? क्या वह शिव को केवल अनुभव करता है या स्वयं शिव बन जाता है? नाभि में मौन मुस्कुराता है और उत्तर आता है, तुम शिव हो। यह कोई अहंकार की घोषणा नहीं, यह वह सत्य है जो भीतर की यात्रा के अंतिम द्वार पर प्रतीक्षा करता है, जैसे वर्षों तक संचित मौन अब एक स्वर बनकर प्रकट होता है। साधक जो शिव को खोज रहा था, जो शिव को अनुभव कर रहा था, अब यह जानता है कि शिव कभी बाहर नहीं थे। वे उसी की श्वासों में, उसी की नाभि में, उसी की मौन चेतना में छुपे बैठे थे। यह जानना भी नहीं, यह याद आना है। याद आना कि जो कंपन नाभि से उठता था वह किसी और की उपस्थिति नहीं, स्वयं की ही पहचान थी। याद आना कि जो मौन भीतर फैलता था वह शिव की प्रतीक्षा नहीं, उनका आलिंगन था। याद आना कि प्रेम जो भीतर उमड़ता था वह भक्ति नहीं, वह आत्मस्वरूप था। जब यह होता है तो जीवन बाहर से वैसा ही लगता है, वही दिन, वही रातें, वही सांसारिक कर्तव्य, लेकिन भीतर से सब कुछ बदल चुका होता है। अब हर क्रिया, हर विचार, हर मौन शिव स्वरूप हो जाता है। अब न कोई डर रहता है, न कोई चाह, केवल एक प्रवाह होता है जो नाभि से उठता है और पूरे जीवन में बहता है, सहज, शांत, प्रेममय। यह वही अवस्था है जिसे योग में अहम ब्रह्मास्मि कहा गया। यह वही अनुभव है जहां व्यक्ति यह नहीं कहता कि मैं शिव को जान गया,
बल्कि वह मौन होकर भीतर से सुनता है, मैं ही शिव हूं। और यह जानना किसी शब्द में नहीं होता, यह धीरे धीरे सांसों में उतरता है, दृष्टि में ठहरता है और हृदय की धड़कन में बस जाता है। अब कोई और साधना नहीं बचती, अब जीवन ही साधना बन जाता है। अब कोई और मार्ग नहीं खोजा जाता, अब हर मार्ग शिव की ओर नहीं, शिव से निकलता है। तो अंतिम प्रश्न यह है, क्या यह अनुभव केवल एक बार आता है या क्या यह जीवन भर साथ रहता है? उत्तर स्पष्ट है, यह आता नहीं, यह प्रकट होता है। और जब एक बार प्रकट होता है तो फिर कभी खोता नहीं। कभी कभी हमारी उपस्थिति उससे डगमगा सकती है, लेकिन वह कंपन, वह मौन, वह प्रेम नाभि में सदा जीवित रहता है। बस एक स्मरण चाहिए, बस एक मौन क्षण और शिव फिर से प्रकट हो जाते हैं। आपकी नाभि वही द्वार है जहां से शिव प्रवेश करते हैं, आपका मौन वही भूमि है जहां शिव नृत्य करते हैं, और आपका प्रेम वही स्पंदन है जिससे ब्रह्मांड गूंजता है। तो जब अगली बार आप श्वास लें, हल्के से नाभि पर ध्यान दें, शायद वहां कोई मुस्कुराहट हो, शायद वह मुस्कुराहट आपसे कह रही हो, तुम शिव हो। ओम नमः शिवाय।